हेलो रीडर्स। बैंड बुक सीरीज से नॉवेल्स रिव्यूज़ के सेक्शन में मैं आप सभी का बुक वाइज की तरफ से स्वागत करता हूं। हम इस सीरीज़ में इंडिया में बैंड बुक्स की रिव्यू और एनालिसिस कर रहे हैं। इस सीरीज़ से पहली बुक हमने 1924 में पब्लिश्ड पंडित M.A. चमुपति की लिखी रंगीला रसूल पिक की है। इस बुक की रिव्यू में इसकी कंट्रोवर्सीज और इससे जुड़ी और भी रिलेटेड स्टोरीज़ को मैं आपके सामने लाऊंगा। साथ ही हिस्ट्री के ग्लिम्सेस और सोशल इश्यूज के साथ रंगीला रसूल की एनालिसिस भी करूंगा। 1920s के ब्रिटिश राज में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में कम्युनल वायलेंस हो रहे थे। 1921-22 में मालाबार रिबेलियन होता है, जिसे हम मोपला या मपीला रिबेलियन भी कहते हैं। मालाबार के मुस्लिम केवल ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ही नहीं, उस एरिया के हिंदू एलिट्स के अगेंस्ट भी रेबल कर रहे थे। इसके साथ यहाँ मैसेकर्स और फोर्स्ड कन्वर्जन्स भी हो रहे थे और उस जगह रहने वाले नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ में टेंशन्स क्रिएट हो रही थी। ईयर 1927 के अप्रैल टू सितंबर मंथ में मुंबई, पंजाब, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अलग अलग रीजन्स में आपको 25 से भी ज़्यादा राइट्स होते दिखते हैं। इसमें सैकड़ों की मौत और हज़ारों जख्मी होते हैं। पंजाब में रिलीजियस कम्युनिटीज़ के मेंबर्स इन हॉस्टिलिटीज़ को टेक्सचुअली क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं और एक दूसरे के रिलीजन को बुरा भला बताते हैं। इसी समय सीतक छिनाल नाम की पैम्फलेट किसी मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर ने पब्लिश की होती है, जिसमें सीता जी के कैरेक्टर को गलत वे में एड्रेस किया गया था। इसके रिस्पॉन्स में आर्य समाज सेक्ट के हिंदू रिफॉर्मिस्ट मेंबर पंडित चमुपति ने उर्दू लैंग्वेज में रंगीला रसूल नाम से एक बुक पब्लिश की, जिसे बाद में हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। इस समय आर्य समाज सेक्ट रिलीजियस कंट्रोवर्सीज करने के लिए इनफेमस हुआ करते थे। इस बुक के पब्लिशर महाशय राजपाल एक जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने अपनी पब्लिशिंग हाउस राजपाल एंड सन्स 1912 में बनाई थी। राजपाल ने रंगीला रसूल अनोनिमसली पब्लिश की थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी पब्लिक प्रेशर और थ्रेट्स मिले और उनके अगेंस्ट मुकदमे भी हुए। लाहौर में राजपाल एज अ पब्लिशर काफ़ी जाने माने थे। मैरी शार्लोट स्टोप्स के 1925 में लिखी मैरिड लव का हिंदी ट्रांसलेशन विवाहित प्रेम, जिसमें फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्शन के सब्जेक्ट्स में लिखा गया था, जैसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में लिखकर उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए अपना कमिटमेंट शो किया था। अब आते हैं इसके कंटेंट पर। रंगीला रसूल को ऑलमोस्ट 100 सालों के बाद पढ़ना मेरे लिए एक्साइटमेंट और चैलेंजिंग दोनों थी। प्रॉफिट मोहम्मद के मैरिजेस और उनके प्रीडिस्पोजिशन के सब्जेक्ट का सटायर आपको इस बुक में दिखता है। पंडित चमुपति के इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग और इस्लामिक फेथ पर की गई डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव क्रिटिक ने मुझे क्यूरोसिटी और थ्रेट के बीच का स्ट्रगल फील कराया। मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि ऐसे एलिमेंट्स हाईलाइट करके आप तक लाऊं जो कंट्रोवर्शियल ना हो, लेकिन इस राइटिंग में हर एक एलिमेंट इंटरवीव होती है और मैंने रिलीजियस कमेंट्स और थॉट से बचना सेफर समझा। इस बुक की कंटेंट थॉटफुल इंटरफेथ डायलॉग की तरह नहीं, बल्कि कम्युनल टेंशन्स को स्टोक करती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस बुक को समझने में इंटरेस्टेड हों तो ही बुक की कंटेंट को पढ़ें। मोटिव अगर केवल किसी रिलीजन को छोटा दिखाना है तो हेटफुल माइंडसेट को अवॉइड करके बुक को ना पढ़ना स्मार्ट डिसीजन होगा। बात करते हैं कंटेम्पररी व्यूज़ की। रंगीला रसूल के ओपिनियंस शार्पली डिवाइडेड रहे हैं। कम्युनिटीज़ जो हिंदुइज्म फॉलो करती है, उनके लिए रंगीला रसूल परसीव्ड रिलीजियस अथॉरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट सिंबल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कम्युनिटीज़ जो इस्लाम फॉलो करती है, उनके लिए यह बुक हेट स्पीच है जो कम्युनल हार्मनी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को अंडरमाइन करती है। स्कॉलर्स को यह बुक एक कॉशनरी टेल लगती है जो रिलीजियस इंटॉलरेंस और इन्फ्लेमेटरी रेटरिक के डेंजर्स के बारे में बताती है। अब इस बुक के रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस पर बात करते हैं। रंगीला रसूल के एलिगेशंस मुस्लिम काजी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने अपनी बुक मुकद्दस रसूल में लिखी है। 1924 में महात्मा गांधी ने वीकली पब्लिश्ड यंग इंडिया में रंगीला रसूल का रेफरेंस दिया और लिखा कि उनके किसी फ्रेंड ने उन्हें रंगीला रसूल नाम की एक उर्दू पैम्फलेट दी, जिसकी टाइटल ही इतनी ऑफेंसिव थी। उन्होंने ऑथर, ट्रांसलेटर और पब्लिशर को ऐसे कम्युनल रिमार्क और किसी रिलीजन के डिफेमेशन जैसे ग्राउंड्स पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि चाहे हिंदूज़ हों या मुस्लिम्स, ऐसे रिलीजियस प्रोपेगेंडा की कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने रिलीजन को जस्टिफाई नहीं कर सकते अगर औरों के रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा रंगीला रसूल के पब्लिकेशन के बाद
पंजाब गवर्नमेंट ने बुक के फर्दर पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी। महाशय राज्यपाल को लीगल नोटिसेस भेजी गईं। पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब यह केस डिस्कस हुई तब उन्होंने कॉन्क्लूड किया कि इस किताब में असहज भाषा लिखी हुई है, लेकिन आम लोगों के पढ़ने के लिए इसे नहीं लिखा गया है, इसलिए कम्युनल डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता और इसे प्रोसिक्यूट नहीं किया जाना चाहिए। 4 मई 1927 को जस्टिस दलित सिंह ने लाहौर के पंजाब हाई कोर्ट में राज्यपाल को सारे चार्जेस से अक्विट कर दिया, लेकिन कड़े शब्दों में उनसे कहा कि जैसी लैंग्वेज उन्होंने इस बुक में यूज़ की है वो मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस सेंसिबिलिटी को ऑफेंड करती है और उन्हें फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जस्टिस दलित सिंह के इस डिसीजन से कि उन्होंने राज्यपाल को इनोसेंट जज किया था, उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया और उन्हें धमकियां भी मिली। साथ ही दिल्ली के जामा मस्जिद के सामने मास गैदरिंग हुई जो एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन मौलाना मोहम्मद अली लीड कर रहे थे। इतने सारे सोशल टेंशन्स की वजह से रंगीला रसूल के पब्लिशर के अगेंस्ट लीगल केस को लाहौर मजिस्ट्रियल कोर्ट ले जाया गया और अब की बार वर्डिक्ट को गिल्टी बताया गया और 6 महीने की सज़ा सुनाई गई। हालांकि रूलिंग को अपील किया गया और जस्टिस दलित सिंह ने दोबारा केस की बागडोर संभाली। यह साफ था कि पैम्फलेट में यूज्ड लैंग्वेज का नेचर मलिशियस था, लेकिन आगे की कार्रवाई मुश्किल थी क्योंकि किसी रिलीजियस प्रॉफिट के इंसल्ट के लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया था और 1928 में राज्यपाल को फ्री कर दिया गया। बुक के पब्लिकेशन ने जितनी वायलेंस मचाई थी कि पोस्ट 1927 में लाहौर में कई राइट्स दिखते हैं। रंगीला रसूल और सैर दोज़ख जैसी आर्टिकल्स जो रिसाला ए वर्तमान मैगजीन में पब्लिश हुई की वजह से न जाने कितनों की जाने गईं। पंजाब में ऐसी आर्टिकल्स ने लगभग 6 से 7 सालों तक सोशल टेंशन्स फेलिसिटेट किए। 1926 में रंगीला रसूल के पब्लिशर महाशय राजपाल के लिए असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया। हालांकि वो बच गए और 3 महीनों के लिए हॉस्पिटलाइज हो गए, लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम इंडिविजुअल ने राजपाल को मारने की कोशिशें की और 1927 में दोबारा असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया और असैसिन ने राजपाल की जगह किसी और को मार दिया, लेकिन राजपाल की तरह ही ये विक्टिम भी बच गया। 6 अप्रैल 1929 को अल्टीमेटली राजपाल को 20 साल के इल्मुद्दीन ने, जो पेशे से एक कारपेंटर था, ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इल्मुद्दीन को पंजाब हाई कोर्ट में दोषी करार दिया गया और फांसी की सज़ा सुनाई गई। कुछ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ने इल्मुद्दीन को गाजी का टाइटल दिया, जिसका मतलब वॉरियर ऑफ फेथ होता है, और पाकिस्तान में कुछ मूवीज़ रिलीज़ हुई जिसमें इल्मुद्दीन के हीरोइक मूव्स को प्रोड्यूस किया गया। बाद में इस बुक को इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैन कर दिया गया और लगभग 80 सालों के बाद 1997 में राजपाल को पोस्ट्यूमसली फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर ने फ्रीडम टू पब्लिश अवार्ड से दिल्ली बुक फेयर में रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि इस बुक ने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी कि बुक की फिजिकल कॉपीज़ का प्रिंट टोटली बैन कर दिया गया था और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्रिमिनल लॉज में इस एस्पेक्ट से कुछ सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स लाए। पीनल कोड अमेंडमेंट एक्ट 15 से आईपीसी के करंट सेक्शन 295A इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें लिखा था कि किसी भी डेलिबरेट या मलिशियस एक्ट जिससे किसी क्लास के रिलीजन या रिलीजियस बिलीफ को बोलकर या लिखकर इंसल्ट किया जा सकता है, करने पर 3 सालों की सज़ा या फाइन या दोनों से पनिश किया जाएगा। मैंने रंगीला रसूल को क्यूरियस माइंडसेट से पढ़ा था और मैं मानता हूँ कि इसमें लिखी चीज़ें रिलीजियस सेंटिमेंट को काफ़ी हर्ट कर सकती हैं। इसके आफ्टरमैथ को समझने से यह मुझे क्लियर है कि रिलीजन एक आइडेंटिटी है और हमारे वर्ड्स किसी रिलीजन के अगेंस्ट किसी की आइडेंटिटी को हर्ट करने के बराबर है, जो सोशल हार्मनी और पीस ऑर्डर को ख़राब करती है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो इसके कॉन्टेक्स्ट और सोशल अनरेस्ट को पहले से जान लें। मैं होप करता हूँ कि आपको हमारे बैंड बुक्स के सेक्शन से हमारी पहली बुक रंगीला रसूल की रिव्यू अच्छी लगी होगी। हम जल्द ही एक और बैंड बुक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, हैप्पी जर्नी।